फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज आकाश ठाकुर। आज हम आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे राज्यपाल की। देखिए, जैसा हमने आपको पिछली दो वीडियो में लगातार बताया कि राष्ट्रपति के बारे में भी हमने चर्चा की, राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की, मुख्यमंत्री के बारे में कि मुख्यमंत्री किस तरीके से नियुक्त होता है, मुख्यमंत्री की शक्तियां क्या होती हैं। अब चर्चा करते हैं आपके राज्यपाल की। देखिए, हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय प्रणाली कौन सी होती है? संसदीय प्रणाली वो प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत राज्य और केंद्र को दोनों को अलग अलग शासन करने का कार्य दिया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, जिस तरीके से केंद्र में आपके राष्ट्रपति का शासन है, राष्ट्रपति कार्यकाल करता है और राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है केंद्र में, उसी तरीके से राज्य में वही संपूर्ण शक्तियां आपके राज्यपाल को दी गई हैं। जो शक्तियां आपके केंद्र में राष्ट्रपति को प्रदान है ज्यादातर, वही शक्तियां आपके राज्यपाल को भी प्रदान है। तो इसी स्वरूप को हम संसदीय स्वरूप का नाम दे सकते हैं कि जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों मिलकर शासन प्रक्रिया को आगे चलाते हैं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो राज्यपाल है, राज्यपाल किस तरीके से नियुक्त होता है, उसकी नियुक्ति का जो विषय दिया गया है वो भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है और उसकी शक्तियां क्या होती हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति की सबसे पहले नियुक्ति की बात करते हैं कि नियुक्ति का विषय किसमें दिया गया है। तो सभी अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे कि राष्ट्रपति का जो विषय है वो संविधान के भाग 6 में दिया गया है। तो दोस्तों, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से लेके 167 तक, 153 से 167 तक अनुच्छेद आपके क्या दे रखा है? राज्यपाल के बारे में चर्चा की गई है, या हम कहें कि राज्य की कार्यपालिका के बारे में चर्चा की गई है। जैसे हम आपको बताते हैं कि राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन व्यक्ति आते हैं। आपके सीएम, गवर्नर जो आपका राज्यपाल है, उसका मंत्रिमंडल, एमएलए, और ये सदस्य आपके क्या आते हैं? ये सदस्य आपके राज्य की कार्यपालिका के स्वरूप में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आपको सभी को पता होना चाहिए कि चुनाव का विषय, या हम कहें कि राज्य की कार्यपालिका के बारे में जो चर्चा की गई है वो कौन से अनुच्छेद और कौन से भाग में की गई है। एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन हुए हैं, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है ये कि राज्य में जो चुनाव होता है या राज्य की जो कार्यपालिका है उसको संविधान के भाग 6 में रखा गया है और आपके अनुच्छेद 153 से लेके 167 तक इस विषय को स्थान दिया गया है। ठीक है, फिर चर्चा करते हैं आपके कि राज्यपाल की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, राज्यपाल की जो सबसे पहली योग्यता वो भारत का नागरिक होना चाहिए। सभी व्यक्ति याद रखेंगे, हमारे जितने भी राजनीतिक पद हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, आपके मंत्रिमंडल हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, ये सारे के सारे आपके भारतीय नागरिक होने चाहिए। पहली योग्यता तो ये रहती है। दूसरी, राज्यपाल की योग्यता के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। जिस प्रकार राष्ट्रपति की उम्र आपके 35 वर्ष है, उसी तरीके से राज्यपाल की योग्यता में भी राज्यपाल की उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल उस राज्य से संबंधित ना हो। देखिए, एक बात समझिए, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश चुनाव में, मान लीजिए चुनाव होता है या राज्यपाल की हम नियुक्ति करते हैं, तो राज्यपाल जो होगा उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है, अगर वो उस राज्य से संबंधित होगा तो आपके मुख्यमंत्री और राज्यपाल में आपसी विवाद हो जाएगा, या संवैधानिक रूप से हम कहें कि तालमेल नहीं बैठ पाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि राज्यपाल जो होना चाहिए जिस राज्य का है उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए, कोई बाहरी राज्यपाल होना चाहिए, अन्य राज्यों से चुना हुआ राज्यपाल यहाँ पर नियुक्त होना चाहिए। ठीक है, उसकी भी चर्चा करेंगे कि अभी राज्यपाल कैसे नियुक्त होता है। तो आपको यह विषय भी क्लियर होना चाहिए कि राज्यपाल के लिए योग्यता में राज्यपाल की एक शर्त ये भी बोल सकते हो कि वो उस राज्य से संबंधित ना होकर अन्य राज्यों से आकर उस राज्य में आपके शासन प्रक्रिया में भूमिका निभाए। ठीक है, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए यदि कोई एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, सांसद, वो मान लीजिए आपके उत्तराखंड का, या फिर आप मान लीजिए
मणिपुर का या किसी राज्य में राज्यपाल बनने के लिए अपना क्या नाम करता है, नामांकन देता है, तो ऐसी स्थिति में उसको पहले अपने संसद पद से इस्तीफा देना होगा। मतलब कि एक टाइम पर दो पदों की पदवी नहीं ले सकता कोई भी शासन प्रक्रिया में। तो किसी भी लाभ के पद पर ना होना ये भी एक क्या है, शर्त बोल सकते हो या योग्यता बोल सकते हो। देन लास्ट एंड फाइनल, भीषण अपराध ना किया हो। तो दोस्तों ज्यादातर जो योग्यताएं होती हैं वो सबकी सिमिलर होती हैं, बस एज डिफरेंस होता है और एक दो अंतर और देखने को मिलता है। वरना आपके ज्यादातर हमारे देश में जितने भी पद हैं शासन प्रक्रिया के, उनमें 3 योग्यताएं आपको सिमिलर मिलेंगी। भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और भीषण अपराध ना किया हो। बाकी एक दो ऐसी होंगी जो आपको डिफरेंस अलग मिलेंगी देखने को, ठीक है। अब चर्चा करते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति सभी याद रखेंगे, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। सभी याद रखेंगे, राष्ट्रपति जो होता है हमारे देश का, वो राज्यपाल की आपके नियुक्ति करता है, उसे शपथ दिलाता है। राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है उससे सलाह मशवरा करके, ताकि संवैधानिक या कानूनी रूप से दोनों में तालमेल बना रहे, इस तरीके से राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री दोनों मिलकर क्या करते हैं, राज्यपाल को अपॉइंट करते हैं। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, ये सभी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यपाल की शपथ दिलाने का काम करता है आपके राष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों। अब एक चर्चा और है, याद रखेंगे सभी कि बिना मुख्यमंत्री के परामर्श के आपके राष्ट्रपति राज्यपाल में राज्य में राज्यपाल अपॉइंट नहीं कर सकता। ताकि किस लिए, ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या उत्पन्न ना हो सके राज्य में, ठीक है दोस्तों। सो आई होप सो आपको पता चला होगा कि राज्यपाल या राज्य की कार्यपालिका का विषय किसमें दिया गया है, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से लेके 167 तक। फिर जिसमें राज्य की कार्यपालिका में सीएम, गवर्नर और एमएलए आते हैं। फिर चर्चा की हमने राज्यपाल की योग्यता, देन हमने बताया आपको कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जा सकती है। अब चर्चा करेंगे राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपके राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। जैसे हमने आपको बताया कि राज्यपाल के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसका विषय किसमें दिया गया है, चुनावी प्रक्रिया का या राज्य कार्यपालिका का विषय किसमें दिया गया है। देन उसके बाद हमने चर्चा की राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। अब बात करते हैं राज्यपाल की शक्तियों की। तो राज्यपाल की शक्तियों के लिए सबसे पहले चर्चा करेंगे हम लोग कार्यकारी शक्तियों की। तो सभी याद रखेंगे, जिस तरीके से राष्ट्रपति या देश के संपूर्ण कार्यों का जो भी संपूर्ण कार्य जिसके नाम पर चलते हैं वो राष्ट्रपति होता है। जैसे मैंने आपको राष्ट्रपति की शक्तियों वाली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो उसमें जरूर देखिएगा कि जैसे राष्ट्रपति की शक्ति है, सेम वैसी ही आपके राज्यपाल की भी शक्तियां हैं। जिस तरीके से राष्ट्रपति के कहने या करने पर आपके सारे कार्य होते हैं, या हम कहें कि केंद्र के संपूर्ण कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, उसी तरीके से राज्य के संपूर्ण कार्य किसके नाम पर होते हैं, राज्यपाल के नाम पर। तो याद रखेंगे, राज्य के संपूर्ण कार्य चाहे कोई भी कार्य हो वो राज्यपाल के नाम पर ही किए जाते हैं। राज्यपाल जिस तरीके से प्रेसिडेंट हमारा पीएम और एमपी की नियुक्ति करता है, प्राइम मिनिस्टर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, उसी तरीके से राज्यपाल मुख्यमंत्री और एमएलए की नियुक्ति करता है। तो याद रखेंगे, एमएलए और आपके मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, आपके राज्यपाल, इनको शपथ दिलाता है। राज्यपाल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति करता है। राज्य के जो लोक सेवा आयोग हैं उनके अध्यक्ष की जो नियुक्ति करने का काम है वो किसका है, आपके राष्ट्रपति का। परंतु राज्यपाल इन्हें हटा नहीं सकता। लोक सेवा आयोग की नियुक्ति तो कर सकता है उनके अध्यक्ष की, लेकिन उनके पद से हटा नहीं सकता। उनके पद से हटाने का जो कार्य है वो राष्ट्रपति को सौंपा गया है भारतीय संविधान में। फिर चर्चा करते हैं, सीएम और एमएलए का त्याग पत्र को स्वीकार करता है। तो याद रखेंगे कि जो राज्यपाल होता है आपका, वो लिख देते हैं यहाँ पे त्याग पत्र। राज्यपाल जो होता है आपके, वो आपके मुख्यमंत्री और जो उसके विधायक होते हैं उनके त्याग पत्र को स्वीकार करता है, अगर उन्हें त्याग पत्र देना हो या फिर किसी कारण से सरकार गिर जाए, ठीक है। राज्यपाल का एक काम और होता है दोस्तों कि जब मान लीजिए किसी राज्य में सरकार विफल हो जाए
और ऐसी स्थिति में जब वहां पर राष्ट्रपति शासन लगता है, आर्टिकल अनुच्छेद 356 लगता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के कहने पर आपके राज्यपाल शासन करता है वहां पे। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं विधायिका शक्तियों की, विधायी शक्तियों की सॉरी। तो विधानमंडल जो है, विधानसभा या विधानमंडल, इसमें चुनाव से पहले या चुनाव के बाद आपके राज्यपाल जो होता है जब चाहे जब इसे संबोधित कर सकता है। ये याद रखेंगे आप लोग कि जो आपका विधानसभा होता है उसको संबोधित भी कर सकता है राज्यपाल, ये इसको शक्ति दी गई है। विधेयक पर हस्ताक्षर, देखिए जिस तरीके से आपके केंद्र में कानून पर हस्ताक्षर करने का जो पूरी तरीके से राइट है वो किसके पास है, आपके राष्ट्रपति के पास। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के आपके कानून नहीं बन सकता, तो उसी प्रकार बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के आपके राज्य में कानून नहीं बनाया जा सकता, ये भी याद रखेंगे आप लोग। फिर चर्चा करते हैं, जैसे केंद्र की कार्यपालिका के अध्यक्ष आपके राष्ट्रपति होते हैं, वैसी राज्य की कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन है, आपके राज्यपाल। तो आई होप सो आपको अभी तक समझ आ रहा होगा। फिर चर्चा करते हैं, देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, विषय बताया था, वीडियो जरूर देखिएगा आप राष्ट्रपति की, इसमें आपको बहुत सी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। हमारे देश में किसी की सजा को कम करना या फांसी की सजा को रोकना, ये सब अथॉरिटी जो दी गई है वो राष्ट्रपति को दी गई है। राष्ट्रपति चाहे तो किसी का आजीवन कारावास को कम कर सकता है या उसकी सजा को माफ कर सकता है। जो कानून केंद्र के अंतर्गत आए हैं या केंद्र के द्वारा जो सजा दी गई है वो राष्ट्रपति के हक में है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो राज्य के कानून के अंतर्गत आती हैं, तो वहां पर राज्यपाल उनकी सजा को या आपके जो भी उनकी चीजें चल रही हैं उनको समाप्त करने का जो अधिकार दिया गया है वो राज्यपाल को दिया गया है। तो राज्यपाल क्या कर सकता है, क्षमा करने का राज्यपाल को भी अधिकार दिया गया है, परंतु क्षमा तब करेगा जब वो कोई कानून राज्य के अंतर्गत आ रहा होगा। हाई कोर्ट की जो नियुक्ति होती है न्यायाधीश की, उसकी नियुक्ति के लिए राज्यपाल राष्ट्रपति से परामर्श कर सकता है, या राष्ट्रपति जब भी नियुक्ति करता है तो परामर्श के साथ उसके बैठकर उससे बातचीत करके आपके उसकी नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, सो आई होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि राज्यपाल क्या है, राज्यपाल किस तरीके से कार्य करता है, राज्यपाल की शक्तियां क्या हैं और राज्यपाल का विषय कौन से अनुच्छेद और कौन से भाग में दिया गया है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल सके। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू दोस्तों।